कैसे हो बच्चों? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई और ट्रेनिंग को मस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग पैरेलल रेजोनेंस या फिर पैरेलल आरएलसी सर्किट को देखेंगे और समझेंगे। हालांकि सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस में कोई खास डिफरेंस है नहीं, बस सर्किट ओरिएंटेशन का डिफरेंस है। तो मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे बात करूँगा जिसका रेलेवेंस है इस कॉन्टेक्स्ट में। हालांकि जो सीरीज रेजोनेंस में हम लोगों ने सीखा था उसी चीज़ को हम लोग इसमें इस्तेमाल करके उस चीज़ को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई खासा अंतर नहीं है। ठीक, ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट एंड प्रिसाइज रहेगी। ठीक है, इसमें जो चीज़ डिस्कस करने लायक है मैं उस चीज़ को डिस्कस करूँगा। हालांकि बाकी सारा चीज़ तो मैंने डिस्कस कर रखा है, बट फिर भी कोई चीज़ अगर यदि मुझे लगेगी काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको कवर करूँगा आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं। सर्किट जो है वो कैसा दिखेगा पैरेलल रेजोनेंस में। हम लोग एक वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, ठीक है, और उसके साथ में आर एल एंड दिस इज सी। ठीक, ये हो गया वोल्टेज सोर्स और ये आपका करंट। यहाँ पे आई आर जा रहा है, यहाँ पे आई एल और यहाँ पे आई सी। ठीक, तो हम लोग जैसे ही सारे पैरेलल सर्किट्स में डिस्कस करते हैं कि हम लोग आई को कंसिडर करके चलते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं, तो इस वाले सर्किट में भी वैसा ही कुछ करेंगे हम लोग। तो आई जो है दैट इज मेन जो करंट है वो हो जाएगा आपका आई आर, आई एल और आई सी का फेजर समीशन। इसको यदि हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज लिखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट आई आर, सॉरी दिस इज नॉट गुड, दिस इज आई आर स्क्वायर प्लस ये ऐसा हो जाएगा आई एल माइनस आई सी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो हमारा ग्राफ है, मतलब जो फेज़र है, फेज़र इस चीज़ को समझने के लिए फेज़र डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो ये जो आ गया आपका सप्लाई वोल्टेज। ठीक, तो सप्लाई वोल्टेज के फेज़ में आपका आई आर तो रहेगा, लेकिन जो आई एल और आई सी है एक आपका लैग करेगा और एक आपका लीड करेगा, करेगा ना। तो अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट होगा, या रिजल्टेंट कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि हमारे पास, जैसे हम लोग केस डिस्कस किए थे ना, कि केस वन हो सकता है कि एक मिनट, केस वन हो सकता है हमारे पास कि एक्सएल हो जाएगा आपका एक्सी से बड़ा, तो उस केस में आपका जो आई एल जो हो जाएगा वो आपका आई सी से छोटा हो जाएगा, होगा ना। ठीक, उस फिर केस टू हो सकता है कि एक्स एल जो हो जाएगा आपका एक्सी से छोटा हो जाएगा, तो उस केस में आई सी जो हो जाएगा वो आपका बड़ा हो जाएगा आई एल से। ठीक, सॉरी उल्टा ही लिख दिया मैंने। जो आई एल हो जाएगा वो आपका बड़ा हो जाएगा आई सी से। ठीक है, सिमिलरली केस थ्री जो हो जाएगा, इसको हम लोग रेजोनेंस कंडीशन की बात करें, ये हो जाएगा एक्स एल एक्सी के बराबर, तो उस केस में आई एल आई सी के बराबर हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने ये चीज़ को चुना। तो ये आ गया आपका, मतलब बेसिकली यही है आपका रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, तो बाकी सब चीज़ सेम ही है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ है कि जो रेजोनेंस पैरेलल सर्किट में होता है उसमें क्या होता है कि एक्सएल का वैल्यू एक्सी के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा होने से हमारा जेड का जो वैल्यू है वो आपका मिनिमम नहीं होता है ना, मिनिमम नहीं होता है। तो उल्टा जेड का जो वैल्यू है वो उस पॉइंट पे हमारा वैल्यू जो हम लोग सीरीज सर्किट में देखे थे उससे थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। डिफरेंस मतलब कह सकते हैं कि ज़्यादा रहता है। ठीक, इसीलिए भी हम लोग पैरेलल सर्किट को बोलते हैं वोल्टेज मैग्नीफायर। ठीक है,
और करंट जो सीरीज सर्किट है उसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज मैग्नीफायर, सॉरी उल्टा बोलते हैं मैंने, करंट मैग्नीफायर। ठीक, तो इस तरीके से पैरेलल रेजोनेंस के कंडीशन में हम लोग एक पैरेलल आरएलसी सर्किट को ले रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग करंट के रेस्पेक्ट में डिस्टिंग्विश किए। ठीक, उसके बाद हम लोग अगर यदि बात करें ओमेगा एल, सॉरी ओमेगा आर जो हो जाएगा, या फिर जिसको हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं ओमेगा आर, वो कुछ नहीं एक्सएल और एक्सी से ही आ जाएगा, और वहाँ से हमको जो इक्वेशन मिल जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट एल सी। तो हम लोग को वो सीरीज में भी यही मिला था ना, सीरीज सर्किट में भी यही था, फ्रॉम C3, है ना, यहाँ से तो ये हो जाएगा ओमेगा एल ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/, और हम लोग एफ आर का बात करेंगे, एफ आर तो क्या हो जाएगा 1 रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हर्ज में एल सी, ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड, ये हो जाएगा हर्ज में। ठीक, तो ये आ जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका बैंडविड्थ का, तो बैंडविड्थ का वैल्यू भी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। ठीक है, बैंडविड्थ क्या था, एफ नॉट या फिर एफ आर बाई क्यू था। ठीक है, अच्छा हाँ, उससे पहले क्यू फैक्टर के बारे में डिस्कस करना होगा। तो जो क्यू फैक्टर होता है बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो जो क्यू फैक्टर होगा वो आपका एक मिनट, तो जो क्यू फैक्टर होता है, क्यू फैक्टर वो आपका डिपेंड करता है आई एल और आई सी बाई मेन करंट। ठीक, तो अगर हम लोग आई एल को ही कंसिडर करें तो आई एल क्या हो जाएगा ओमेगा एल, मतलब ओमेगा आर इंटू एल बाय आई क्या हो जाएगा मेन करंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आर, एक मिनट मैंने उल्टा कर दिया, रुको रुको, देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से आई आर को हम लोग लिख सकते हैं वी बाई आर, लिख सकते हैं आई एल को हम लोग लिख सकते हैं वी बाई ओमेगा एल, लिख सकते हैं एक्स एल को। ठीक है, और आई सी को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा सी वी, लिख सकते हैं ना। ठीक, तो हम लोग अगर यदि आई एल का वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, आई एल का वैल्यू क्या है वी बाई ओमेगा एल, है ना, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं वी बाई ओमेगा एल, और ये बड़ा, और ये जो आई हो जाएगा जो मेन करंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सीधा सीधा वी बाई जेड। ठीक है, और जेड क्या है इम्पिडेंस है उस पैरेलल आरएलसी सर्किट का। ठीक है, तो ये हो जाएगा वी बाई जेड के बराबर, तो वी और वी कैंसल आउट हो जाएगा अपने पास। तो चूंकि हम लोग रेजोनेंस कंडीशन का बात करें तो रेजोनेंस कंडीशन में जेड का जो वैल्यू है एट रेजोनेंस चाहे पैरेलल का बात कीजिए चाहे सीरीज का बात कीजिए, तो जेड जो हो जाएगा वो आर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे एक्सएल जो है एक्सी के बराबर होता है ना। तो यहाँ से सीधा सीधा ये जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा आर बाय ओमेगा एल, आएगा ना। तो ये हो जाएगा आपका क्वालिटी फैक्टर पैरेलल सर्किट्स के लिए। लेकिन जो सीरीज सर्किट था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, वो जस्ट इसका रिवर्स था, ओमेगा एल बाय आर था। ठीक है, ठीक है, तो ये आएगा क्यू फैक्टर। अब क्यू फैक्टर आ गया तो उस रेस्पेक्ट में हम लोग बैंडविड्थ भी निकाल सकते हैं। तो बैंडविड्थ जो हो जाएगा वो एफ नॉट या फिर एफ आर क्यू का वैल्यू कितना है आर। अच्छा ऐसे सेंस नहीं बनता है वो, ठीक है, इसको कोई ज़रूरत नहीं, इसको नीड नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ का ज़रूरत है, जैसे कि क्यू फैक्टर को हम लोग सिर्फ ये कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो है ओमेगा है वो ओमेगा आर है, मतलब कि रेजोनेंस कंडीशन पे जो क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू आया वो है। ठीक, तो चूंकि ओमेगा आर का जो वैल्यू वो ये है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा, एक मिनट, ये वैल्यू। अब अगर यदि इस चीज़ को हम लोग इस पर्टिकुलर जगह पे डाल दें यहाँ पे, ठीक, तो हमको कुछ एक सिचुएशन, एक चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, वो क्या है कि हम लोग जो क्यू है उस क्यू फैक्टर जो है उसका इक्वेशन को और अलग तरीके से देख सकते हैं। देखिए जो आर हो जाएगा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/√LC इंटू एल, लिख सकते हैं ना। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपन लोग का आर इंटू अंडर रूट ऑफ C बाई एल हो जाएगा, है ना। तो ये एक नया फार्मूला क्यू फैक्टर का निकल के आया। ठीक है, लेकिन जो सीरीज सर्किट था उसमें क्या था 1/R√L/C था ना, याद कीजिएगा तो। लेकिन यहाँ पे ये है कंडीशन। ठीक है,
तो ये क्यू फैक्टर के बारे में आ गया, ठीक है। और बैंडविड्थ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है प्रीवियस क्या बोलते हैं सीरीज सर्किट में, तो सेम ही रहता है, उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं रहता, बस डिफरेंस रहता है आपका क्यू फैक्टर में, तो जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया। तो यही है, अब बाकी सारा अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेस्ट ऑल थिंग रिमेन्स सेम एज rest all values remains same as series RLC सर्किट, ठीक है। तो बाकी इसीलिए हम लोग को उस चीज़ को फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और इसी के साथ हम लोगों का जो सिंगल फेज AC सर्किट्स है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे, तो न्यूमेरिकल्स का मैं अभी कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, तो हो सकता है कि वो जो न्यूमेरिकल्स है वो मैं आपको कुछ टाइम बाद कराऊंगा, ठीक है। देखता हूँ, मैं अभी कमिट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक के लिए हम लोग जितना भी पढ़ना था पैरेलल सर्किट, सीरीज सर्किट, RLC, रेजोनेंस कंडीशन, आप लोगों के सिलेबस के एक पार्ट के अकॉर्डिंग वो कवर हो चुका है, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने ये जो प्ले लिस्ट है और ये जो सीरीज़ वो जो चल रही थी देखी होगी और काफ़ी कुछ सीखा भी होगा, ठीक है। तो आई होप लोगों को इस वीडियो से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, तो अगर यदि आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और कुछ समझना है तो कमेंट कीजिएगा। तो ठीक है, फिर इसी के साथ ये वीडियो का एंड होता है और मिलते हैं हम लोग फिर किसी नए वीडियो और नए सेशन में। थैंक यू सो मच।